हेलो एवरीवन। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप वीडियो देखते आ रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, रॉड एंड कोन्स। जैसे ही लाइट एनर्जी आती है, फोटो रिसेप्टर इस लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसको, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है और ये बाईपोलर सेल्स में ग्रेडेड पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर वहाँ पे साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर आगे वो हमने पढ़ा था RBG से रॉड एंड कोन से बाइपोलर सेल से फिर वो गैंग्लियन सेल्स में जाता है, विजुअल प्रोसेसिंग होती जाती है। तो फोटो रिसेप्टर दो टाइप के हैं, रॉड एंड कोन्स। रॉड में होता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन को हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं, जबकि कोन में आयोडाप्सिन होता है। ऑल्दो इसमें ऑप्सिन डिफरेंट होता है दोनों में, और रेटिनल कंपाउंड होता है वो दोनों में सेम होता है। रॉड जो है वो पेरिफेरल विजन्स के लिए होती हैं, पेरिफेरल विजन के लिए होती हैं, जबकि कोन्स कलर विजन के लिए होती हैं। या विजन ऑफ लो इल्यूमिनेशन में काम करता है रॉड, तो इसको स्कोटॉपिक विजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है रॉड, जबकि कोन जो है वो हाई इल्यूमिनेशन में काम करती है, तो ये फोटोपिक विजन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रॉड जो है वो 120 मिलियंस तक होते हैं, जबकि कोन्स जो है 6.5 मिलियन तक होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये आप देख रहे हो कि रॉड है। रॉड में ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ, ये आउटर सेगमेंट होता है, इसमें रोडोप्सिन पिगमेंट स्टोर रहता है और इसमें ये मल्टीपल डिस्क इस तरह से मिलती हैं। ये डिस्क जो है वो रेगुलरली शेड होती जाती हैं, और जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम थी उसके द्वारा फेगोसाइटोसिस से ये शेड ऑफ होती जाती हैं। और जो इनर सेगमेंट होता है, ये इनर सेगमेंट है, इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और इसमें रीसिंथेसिस होता है, नई डिस्क बनती रहती हैं, तो इट सिंथेसाइजेस न्यू डिस्क। फिर यहाँ पे आगे आप देख रहे हो साइनेप्टिक टर्मिनल है, जो बाइपोलर सेल्स से, ये बाइपोलर सेल्स दिख रही हैं, इससे साइनेप्ट करता है। कोन, अब कोन में देखें तो ये जो है वो आउटर सेगमेंट जो आप देख रहे हो ये कोनिकल मैनर में है, लेकिन इसमें जो डिस्क है वो सैक है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, सैक। फिर इनर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट सेम एज रॉड होता है, और फिर इसमें साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं जो कि बाइपोलर सेल से ये साइनेप्ट करते हैं। जो इनर सेगमेंट होते हैं उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो मोर डिफ्यूज होती है कोन में और अकर एट मल्टीपल साइड। अब देखते हैं फोटो, ये रॉड एंड कोन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखें फोटो पिगमेंट क्या होते हैं। तो फोटो पिगमेंट, रॉड्स में एक फोटो पिगमेंट होता है, जबकि कोन्स में 3 फोटो पिगमेंट होते हैं। अब फोटो पिगमेंट जो रोडोप्सिन है उसमें रेटिनिन 1 कंपाउंड होता है और ऑप्सिन कंपाउंड होता है। अब रेटिनिन 1 कंपाउंड तो रॉड और कोन दोनों में ही सेम होते हैं, इसको हम क्रोमोफोर मॉलिक्यूल कहते हैं, ये रेटिनल है, ये दोनों में सेम होता है। जबकि ऑप्सिन जो है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ये ऑल फोटो पिगमेंट्स डिफर इन ऑल 4 फोटो पिगमेंट, मतलब ऑप्सिन चारों फोटो पिगमेंट्स जो है 1 रॉड में और 3 कोन्स में, चारों में ऑप्सिन डिफर करता है। अब रोडोप्सिन देखें, रोडोप्सिन की पीक सेंसिटिविटी 493 टू 505 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है उसमें मिलती हैं। रोडोप्सिन जो होता है ये रेटिनल है, रेटिनल इससे मिलके बनता है और ऑप्सिन से मिलके बनता है। ऑप्सिन जो है वो सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है, इसमें 7 इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, सर्पेंटाइन ऑप्सिन। तो रोडोप्सिन में ऑप्सिन जो होता है वो स्कोटॉप्सिन होता है। तो जो रोडोप्सिन है वो 493 से 505 वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, प्राइमरली येलो वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। येलो ऑफ लाइट ट्रांसमिट वॉयलेट एंड येलो को एब्जॉर्व करता है, और वॉयलेट और रेड को ट्रांसमिट कर देता है टू अपीयर पर्पल, और पर्पल कलर का दिखता है ना, क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट से जो लाइट आ रही है उसमें येलो को एब्जॉर्ब करेगा और वॉयलेट और रेड को ट्रांसमिट कर देगा, तो पर्पल दिखता है, इसलिए हम इसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं। कोन पिगमेंट देखें तो 3 टाइप्स के कोन पिगमेंट होते हैं। रेड जो मैक्सिमम वेवलेंथ 560 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू जो 420 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, और ग्रीन जो 530 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। कोन पिगमेंट में भी रेटिनल तो सेम होता है, ऑप्सिन फोटोप्सिन होता है, ये डिफरेंट होता है फ्रॉम स्कोटॉप्सिन। नेक्स्ट है मेलेनोप्सिन।
कुछ स्मॉल नंबर ऑफ फोटो रिसेप्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई फोटो पिगमेंट नहीं होता है, मतलब इसमें कोई रोडोप्सिन नहीं है, कोई स्कोटोप्सिन नहीं या फोटोप्सिन नहीं है, इसमें मिलेनोप्सिन है। तो मिलेनोप्सिन क्या होता है? मिलेनोप्सिन का जो रिसेप्टर कवरेज होता है वो अलग होता है ना, डिफरेंट होता है इसके रिसेप्टर्स, और ये स्पेसिफिक हैं, ये स्पेसिफिक गैंग्लियन सेल में जाते हैं, वहाँ से ऑप्टिक नर्व में जाएंगे, ऑप्टिक नर्व से ये सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस एंड प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में जाते हैं। जो हमने लाइट रिफ्लेक्स पाथवे पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये 2 आईज हैं, यहाँ से नेजल और टेम्पोरल विजन लाइट पड़ती है, फिर ये वो ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक कियाज्मा से ये कहाँ जाते हैं? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जाते हैं। लेकिन कुछ फाइबर्स जो है यहाँ पे मिड ब्रेन में भी जाते हैं, यहाँ पे सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में भी जाते हैं कुछ फाइबर। तो ये कंसर्न होते हैं विथ रेगुलेशन ऑफ सर्केडियन रिदम, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, सर्केडियन रिदम, और प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पाथवे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मेलेनोसोम। तो ये जो मेलेनोप्सिन है, इसके लिए यदि जीन एब्सेंट हो जाए या फिर ये जो रिसेप्टर कवरेज है फॉर मेलेनोप्सिन ये डैमेज हो जाए या ये पाथवे डैमेज हो जाए, तो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और सर्केडियन रिदम जो है वो रिस्पॉन्स एबॉलिश हो जाता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन क्या है? जैसे ही लाइट एनर्जी आई, ये आई में इस तरह से जाएगी, रेटिना पे पड़ेगी। रेटिना में हमको पता है कि इस तरह से कौन सी लेयर्स होती है? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये यहाँ से, यहाँ लाइट आई, यहाँ से विजुअल प्रोसेसिंग होगी रेटिना से, फिर फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कोन्स में जाएगा। अब क्या होता है? रेस्टिंग कंडीशन जब होती है तो यहाँ पर डीपोलराइज होते हैं ये फोटो रिसेप्टर, लेकिन जब लाइट पड़ती है तो ये हाइपोपोलराइज पोटेंशियल जनरेट करते हैं। इस पोटेंशियल को हम फोटो रिसेप्टर पोटेंशियल कहते हैं। फोटो ट्रांसडक्शन क्या है? बाय द यूज ऑफ विजुअल पिगमेंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू न्यूरल सिग्नल। लाइट आई रेटिना में, यहाँ लाइट पड़ी रेटिना में, यहाँ पे इस तरह से विजुअल प्रोसेसिंग होगी, इस न्यूरल सिग्नल जनरेट होगा, और बहुत सारी कैस्केड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसे हम फोटो ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। उसके पहले हम ये देखते हैं कि डार्क में एक्चुअली क्या होता है। रॉड सेल्स, रॉड है, रॉड फोटो रिसेप्टर है। इसमें डार्क में क्या होता है? यहाँ पर जो इनर सेगमेंट है, यहाँ पे सोडियम का इफ्लक्स होता है, जो कि एक्टिव प्रोसेस होती है। यहाँ से पोटेशियम अंदर जाता है तो सोडियम बाहर आता है, तो अंदर निगेटिविटी होती है अप्रॉक्सीमेटली -40 मिलीवोल्ट, है ना। इसलिए कांस्टेंट, अब यहाँ पे नेगेटिव इनसाइड रहता है -40 मिलीवोल्ट, और यहाँ से फिर वो इन्फ्लक्स होता रहता है रेस्टिंग कंडीशन में आउटर सेगमेंट से। तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या है? डीपोलराइजेशन होता है ड्यूरिंग डार्क, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है, तो अब हम यहाँ पे एक इस वाले स्ट्रक्चर का जूम करके देख रहे हैं डिस्क को रॉड सेल्स में। तो ये रोडोप्सिन है। जैसे ही लाइट एनर्जी बढ़ती है तो रोडोप्सिन जो है स्टिमुलेट होता है। रोडोप्सिन जो है वो ट्रांसड्यूसिन जो है इसको एक्टिव कर देता है। ट्रांसड्यूसिन जो है CGMP PDE मतलब CGMP मीडिएटेड फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है। तो पहले रोडोप्सिन एक्टिव होगा, वो ट्रांसड्यूसिन को करेगा, ट्रांसड्यूसिन CGMP मीडिएटेड फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को कर देगा। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम क्या करता है कि जो ग्वानिल साइक्लेज के प्रेजेंस में GTP CGMP में बदला हुआ रहता है, तो इस CGMP को CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम 5' में कन्वर्ट कर देता है जब लाइट आती है। तो लाइट आने से रोडोप्सिन स्टिमुलेट होगा, ट्रांसड्यूसिन होगा। ट्रांसड्यूसिन यदि इस एंजाइम को एक्टिव कर दिया तो ये CGMP को नहीं रहने देगा, ये CGMP को 5' में कन्वर्ट कर देगा। ये 5-CGMP क्या करता है? रेस्टिंग कंडीशन में जो यहाँ पर सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा था, अब लाइट की प्रेजेंस में ये सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाएगा, क्योंकि CGMP 5' की वजह से क्लोजर ऑफ CGMP गेटेड सोडियम चैनल हो जाता है। तो यदि CGMP मीडिएटेड सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स बंद हो जाएगा तो ये सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, तो अंदर और निगेटिविटी बढ़ेगी। तो मोर निगेटिव इनसाइड अप्रॉक्सीमेटली -70 to -80 मिलीवोल्ट पहुँच जाता है। तो सेल जो है वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। ये तो फोटो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, ये डिफरेंट है अदर
सेल से, जो हमने देखा कभी भी कोई सेल स्टिमुलेट होती है तो डीपोलराइजेशन होता है, पर यहाँ पे क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में ही डीपोलराइजेशन है। जब भी सेल एक्टिव होगी, लाइट एनर्जी आएगी, तो सेल क्या होगी, रेड सेल्स हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। अब देखते हैं कि जेनेसिस ऑफ फोटो रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे होता है। तो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होने के लिए सबसे पहले रोडोप्सिन ब्लीचिंग होती है, फिर रोडोप्सिन का रीजनरेशन होता है और ये बैलेंस में बना रहता है। इसे हम विजुअल साइकिल कैसे, रोडोप्सिन जो है ये 11 सिस रेटिनल प्लस ऑप्सिन से मिलके बना है। जैसे ही लाइट एनर्जी आई, रोडोप्सिन ने बेथोरोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा, बेथोरोडोप्सिन ल्यूमिरोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा, ल्यूमिरोडोप्सिन मेटारोडोप्सिन 1 में और मेटारोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट, फिर 1 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये मेटारोडोप्सिन 2 जो है वो रोडोप्सिन काइनेज की प्रेजेंट में ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 11 सिस रेटिनल, ये जो 11 सिस रेटिनल है वो ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है रोडोप्सिन काइनेज से। तो इसे हम कहते हैं, जैसे ही मेटारोडोप्सिन 2 ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से क्या होगा, ऑप्सिन अलग और ऑल ट्रांस रेटिनल अलग, दो। तो इसको हम रोडोप्सिन ब्लीचिंग कहते हैं, जिसमें ऑप्सिन अलग और ऑल ट्रांस रेटिनल अलग, ऑप्सिन और ये रेटिनल दोनों अलग हो गए, इसको हम रोडोप्सिन ब्लीचिंग कहते हैं। तो डार्क में ऐसा होता है, लेकिन ये जो ऑल ट्रांस रेटिनल है, या तो ये इसी फॉर्म में स्टोर रहता है, या फिर ये ऑल ट्रांस रेटिनल जो कि विटामिन ए का फॉर्म है, उसका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये इसका एल्डिहाइड फॉर्म होता है, ये एल्डिहाइड फॉर्म है, तो ये विटामिन ए के फॉर्म में ये स्टोर रहता है। तो जब भी अब ये लाइट पड़ रही है तो रोडोप्सिन ब्लीचिंग हो रही है, लेकिन जब लाइट से डार्क में जाते हैं तो फिर ये ऑल ट्रांस रेटिनल जो है वापस 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो विटामिन ए की फॉर्म में स्टोर है, या तो वो भी क्या है, 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसलिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। जब डार्क में हम जाते हैं तो जो स्टोर वाला विटामिन ए के फॉर्म में स्टोर है ऑल ट्रांस रेटिनल, वो भी 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट होता है, और फिर वो ऑप्शन के साथ मिल के 11 सिस रेटिनल बना के रोडोप्सिन बना देता है। तो इस प्रोसेस को हम रोडोप्सिन रीजनरेशन कहेंगे। जब 11 सिस रेटिनल ऑप्शन के साथ मिल के रोडोप्सिन बना देगा तो हम इसको कहेंगे रोडोप्सिन रीजनरेशन। तो जब डार्क में जाते हैं तो रोडोप्सिन की ज़रूरत होती है, तो ऑल ट्रांस रेटिनल ऑल सिस रेटिनल में बदलेगा तुरंत, जो भी स्टोर विटामिन ए है वो 11 सिस में बदलेगा, 11 सिस फिर ऑप्शन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बना देगा, इसको हम रोडोप्सिन रीजनरेशन कहेंगे। तो ये यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मतलब ऑल ट्रांस रेटिनल स्टोर नहीं है, तो रोडोप्सिन बनने में टाइम लगेगा। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी में डार्क एडाप्टेशन में, मतलब में रोडोप्सिन बनने में टाइम लगता है, तो इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये हो गया रोडोप्सिन ब्लीचिंग, रोडोप्सिन रीजनरेशन। अब जो एनिमल्स हैं उसमें, जो इन रेटिना ऑफ लिविंग एनिमल्स, उनमें स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट करती है, मतलब रेट ऑफ रोडोप्सिन ब्लीचिंग जो है वो रेट ऑफ रोडोप्सिन रीजनरेशन के बराबर हो जाती है। इसको हम विजुअल साइकिल कहते हैं। मतलब ये जो रोडोप्सिन ब्लीचिंग है और रोडोप्सिन रीजनरेशन है, ये दोनों साइकिल जो दिख रही हैं, दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, इसे हम विजुअल साइकिल कहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फोटो ट्रांसडक्शन mechanism. Thank you.